नमस्कार, आप न्यूज 4 नेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। पूर्व सांसद पप्पू यादव ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा है। पप्पू यादव का कहना है कि देशद्रोही योजना है सरकार ने जो अग्निवीर स्कीम लाई है। यही नहीं, उन्होंने आत्मघात भी बताया है और कहा है कि 23 जून को भारत सरकार के कोई भी दफ्तर को जन अधिकार पार्टी नहीं चलने देगी। इसका पुरजोर विरोध करेगी जन अधिकार पार्टी। यही नहीं, उन्होंने विपक्ष से भी यह गुहार लगाया है और कहा है कि इसे पूरे विपक्ष को एकजुट होकर के इस स्कीम का विरोध करना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं विपक्ष भी एकजुट नहीं है। यही कारण है कि सरकार की मंशा इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है। यही नहीं, आज पप्पू यादव के द्वारा कारगिल चौक पर 4 बजे पुतला दहन का भी आयोजन किया गया है। पप्पू यादव पुरजोर जो है अग्निवीर स्कीम का विरोध कर रहे हैं। हम आपको सुनवाते हैं कि क्या कुछ कह रहे हैं जाप के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव। शुरू करें। 8 साल पहले नरेंद्र मोदी जी सेना के मुद्दों पर, सेना के सवाल पर, भारत की सुरक्षा पर, बॉर्डर के सवाल पर, वन पेंशन वन रैंक के सवाल पर, पुराने पेंशन के सवाल पर हिंदुस्तान में वो प्रधानमंत्री की जुमलेबाजी सरकार के द्वारा कई सारे जुमले, जिसमें सेना भी इनके लिए जुमला था। मुझको लगता है कि इससे बड़ा जुमला क्या हो सकता है। अमित शाह जी ने जो बात कही, चाहे वो नोटबंदी, काला धन, ब्लैक मनी, जो भी चीजें उन्होंने कही, और आज 8.5 सालों में उनकी जो जुमलेबाजी हुई, यह काबिल बर्दाश्त नहीं है कि हिंदुस्तान की असुरक्षा चार साल के बाद जो लोग ट्रेंड अग्निवीर सैनिक निकलेंगे, सेना की गोपनीयता हो, उसकी सुरक्षा हो, आंतरिक और बाह्य सुरक्षा को लगातार बीजेपी की सरकार संकट में डालती जा रही। वन पेंशन, वन लॉ, वन नेशन, वन राशन, वन नेशन, वन इलेक्शन, यह सब जुमला था। सारे सैनिक के अस्मिता पर ही नहीं, देश के सुरक्षा के पर खतरा हो गया। सवाल यह है कि 4 साल के बाद 22 साल, 21 साल, 23 साल का बच्चा क्या करेगा? 75% जो ट्रेंड होके निकलेगा, वो भी 6 महीना मात्र ट्रेनिंग। यदि उनकी जिंदगी खतरे में हुई, कोई पेंशन नहीं, जिस पेंशन की बात कांग्रेस की 2 सरकार पुरानी पेंशन योजना को लागू कर दिया, बीजेपी की एक भी सरकार ने पुरानी पेंशन योजना लागू नहीं किया। क्या ट्रेनिंग से निकालने के बाद यह सवाल खड़ा होता है, क्या उन्हें अपराधी या आतंकवादी या नक्सली बनने पर मजबूर किया जाएगा? भारतीय सेना सिर्फ नौकरी और पैसे के लिए, पेंशन के लिए नहीं जाने जाते हैं। भारतीय सेना जज्बात के लिए जाने जाते हैं। भारतीय सेना दुनिया में लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत, भारत के 140 करोड़ लोगों की आवाज और उसकी सुरक्षा के लिए जाने जाते हैं। और ऐसे में जब सरकार उन्हें पूर्णकालिक सुरक्षित पेंशन आदि सुविधायुक्त नौकरी नहीं दे सकती, तो ऐसे सरकार को 1 मिनट भी सत्ता में रहने का अधिकार नहीं है।
संविदा पर सरकारी स्कूलों में नियुक्ति हुई, सरकारी स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था चौपट हो गई। क्या मोदी सरकार भारत के सेना को कमजोर कर खत्म करने की साजिश रच रही है? मेरा सीधा आरोप है, यह देश विरोधी निर्णय ही नहीं, यह देशद्रोही निर्णय है। और अमित शाह के डर को खत्म करने के लिए आर पार की लड़ाई संकल्प के साथ 23 तारीख से लड़ी जाएगी। धन्यवाद। ठीक है, आप कुछ सवाल कर लेते हैं सर। हो गया। वो दिए हो गए थे, ये कुछ सवाल ले लीजिए कि तीनों सेना के प्रमुख ने इसकी घोषणा की, तो क्या आर्मी का राजनीतिकरण हो रहा है इस सरकार में? सर, सुप्रीम कोर्ट के 5 जज ने कहा था कि सारी संस्थाएं कोलैप्स कर गई है। 1.5 सालों में सब कुछ खतरे में है। आठ साल नहीं, 4 साल नहीं मोदी है, 8 सालों से। अब मोदी जी का इंतजार जसोदा मैया कर रही हैं। अग्निवीर पीएम बनकर ये अब लौट जाए, छोड़ दे इस देश को। सेना का राजनीतिकरण कभी नहीं होगा किसी भी कीमत पे। ये करने का प्रयास कर रहे हैं, हिम्मत तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। सेना का सम्मान और उसका जो अस्तित्व है सेना का, उसको मिटाने का प्रयास कर रहे हैं। वो हम लोग नहीं होने देंगे। ये किसान की जो लड़ाई थी, वो उससे बड़ी लड़ाई है ये। हम अभी यदि लौट गए और चुप हो गए तो फिर भारत सुरक्षित नहीं रह पाए। एक छात्र की जान चली गई है रोहतक में इसी प्रदर्शन के दौरान, कई ट्रेन फूके गए, उसको आप क्या कहना चाहते हैं? प्रदर्शन इस प्रकार से होगा, किसका नुकसान हो रहा है? मुझे तो समझ में नहीं आता है, जब आदमी को मिटाने और देश को बेचने और एक व्यक्ति के लिए पूरी संस्थाओं को चौपट करने, और भारत जिसके यहां सुरक्षित है, और जिन मुद्दों पर ये आए थे, वन पेंशन, सेना, बॉर्डर, ना बॉर्डर सुरक्षित ना सेना सुरक्षित, ना उनका सम्मान सुरक्षित। जब तक ये पीएम ना जाते हों, तब तक भारत की जनता को, किसान और युवा को, मजदूरों को सड़कों पर अपनी जान देने की जरूरत है। एक जान नहीं, लाखों जान देकर इस सरकार को खत्म करने की जरूरत है। किसान बिल की तरह इस मुद्दे पर भी सरकार झुकेगी? ये भारत में कोई हिटलर न रहा है, न रहेगा। भारत की जनता सबसे बड़ी ताकत है और हमेशा निर्णय देती है और बड़े से बड़े हिटलर को मिटा के रख देती है। 10 लाख रोजगार की बात कर रहे हैं नरेंद्र मोदी। भैया पहले 16 करोड़ रोजगार की बात करें ना, और 12 करोड़ खत्म हो गया। 24 में 10 लाख की बात कर रहे हैं, वो भी संविदा। कल पूछेगा सैनिक से, कौन सा सैनिक, संविदा वाला, नियोजित वाला कि वो वाला, जैसे मास्टर साहब को पूछता है। सुना कि क्या कुछ कहें। आपको बता दें कि अग्निवीर स्कीम को लेकर के पूरे देश में इसका विरोध हो रहा है। यही नहीं, शहर शहर में आगजनी भी की गई है और अभ्यर्थियों में काफ़ी आक्रोश भी देखने के लिए मिल रहा है। इसी क्रम में अभ्यर्थियों के समर्थन में जाप सुप्रीमो पप्पू यादव अब उतर चुके हैं और अब अभ्यर्थियों का साथ जो है पप्पू यादव का मिलने वाला है। पप्पू यादव ने साफ तौर से कह दिए हैं कि अगर सरकार इस योजना को वापस नहीं लेती है तो नाक दम कर देंगे और सरकार को विवश होकर के इस योजना को वापस लेना ही पड़ेगा। इसका बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 4 नेशन के साथ। धन्यवाद।